पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही। भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने अब पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। और अब इस मामले में खुद शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ममता बनर्जी को हराया, यही हत्या की वजह हो सकती है। यानी बंगाल में अब ये मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक टकराव बन चुका है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ मध्यम ग्राम इलाके से गुजर रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। ये घटना ऐसे समय हुई जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। सिर्फ 48 घंटे ही हुए थे, यानी चुनावी तनाव अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और बंगाल में एक हाई प्रोफाइल हत्या ने माहौल और गर्मा दिया। शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, किसने हत्या करवाई, कैसे हुई, ये जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन मैंने ममता बनर्जी को हराया, यही वजह हो सकती है। ये बयान इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम और 2026 में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। यानी बंगाल की राजनीति में वो लगातार ममता के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ये हमला अचानक नहीं था। उनके मुताबिक हमलावर पिछले 3-4 दिनों से रेकी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिन पॉइंट करके गोली मारी गई। पूरी प्लानिंग के साथ स्पेशलिस्ट खूनी आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यानी बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि प्रोफेशनल हिट बता रही है। पुलिस जांच में अब तक हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। कई सुराग हाथ लगे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मामले की जांच सीआईडी, फॉरेंसिक टीम और एसआईटी मिलकर कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सवाल क्यों उठ रहे हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान भी दिया जो सीधे तौर पर पूर्व सरकार पर निशाना माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामलों को सुलझाने में सक्षम है, लेकिन पहले उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यानी इशारा साफ था। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बंगाल में राजनीतिक मामलों की जांच पर सत्ता का असर रहता है। दूसरी तरफ टीएमसी ने हत्या की निंदा की है। टीएमसी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि अब टीएमसी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पुलिस इस केस को सुलझा लेगी। यानी अब मामला पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी में बदल चुका है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा क्यों बड़ा मुद्दा है, ये भी आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के बाद हत्या, बमबाजी और राजनीतिक हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हत्या सीधे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के बेहद करीबी व्यक्ति की हुई है, और वो भी चुनाव परिणाम आने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना है या फिर इसके पीछे सच में राजनीतिक बदले की भावना काम कर रही थी। क्या शुवेंदु अधिकारी को निशाना बनाने के लिए उनके करीबी पर हमला हुआ, और अगर हमलावर सच में कई दिनों से रेकी कर रहे थे तो क्या ये पूरी तरह प्लान्ड ऑपरेशन था। आगे क्या हो सकता है? अगर जांच में राजनीतिक एंगल मजबूत होता है तो ये मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। सीबीआई जांच की मांग तेज हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ सकती हैं और बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता गोलियों तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।